उफनती नदियों की। पूर्णिया के अमौर में कनकई नदी के कटाव से एक पुल ध्वस्त हो गया। करीब 40 फीट लंबा पुल जो है वो ध्वस्त होने से अमौर प्रखंड के डहुआ बाड़ी से नहरा कौल के बीच आवाजाही ठप हो गई है और कहीं आने जाने के लिए लोग नाव पर ही निर्भर हो गए हैं। वहीं कनकई के कटाव से 100 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तालबाड़ी गांव में कटाव निरोधी काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक समस्या का स्थायी निदान नहीं होगा तब तक कटाव पर रोक नहीं लग सकेगी। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बार बार 2 बार काम किया, बोरी वोरी कौन सी डाला, सब पे चला गया, वो करके सब हो गया। कम से कम 100 घर तो चला गया। अभी हम लोग सब 200-250 घर का ये टोला है, ये भी जाने वाला है। वो सब तो घोर तो रहा है, उधर भी है तो रहा है। उधर सीतामढ़ी जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने रुन्नी सैदपुर प्रखंड के खड़का मेल करोड़ों की लागत से राहत केंद्र का निर्माण कराया है, जिससे बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड का यह खड़का पंचायत है और हम आपको एक तस्वीर के जरिए यह दिखलाने की कोशिश करता हूं कि संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार और तमाम जो प्रशासनिक महकमा है वह किस तरीके से अलर्ट मोड में है। यह तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि रुन्नी सैदपुर प्रखंड के खड़का पंचायत में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित है उसके लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है, ताकि बाढ़ के समय अगर लोगों को परेशानी हो तो ये इस आश्रय स्थल में आके रहने का काम कर सकते हैं। और पिछले महीने ही इस आश्रय स्थल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों कराया गया था और आप तस्वीर देख सकते हैं। आश्रय स्थल का निर्माण हाल ही में हुआ है और चारों तरफ साफ सुथरी व्यवस्था है। और आश्रय स्थल के निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि रुन्नी सैदपुर प्रखंड का अधिकांश जो इलाका है वह बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां के लोग हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। बागमती नदी की विभीषिका के चलते हर साल यहां पर तबाही लोग झेलने के काम करते हैं और यही वजह है कि सरकार के द्वारा इस आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि आश्रय स्थल में विपरीत परिस्थिति में लोग आके रह सके और यहाँ पर उनके लिए भोजन का इंतजाम सरकार के द्वारा कराया जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था कराई जाएगी, बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी, पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो तमाम तरह के यहाँ पर साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल बागमती और अधवारा समूह की नदियों के चलते यहाँ पर काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है जिससे लोगों को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो और बाढ़ के दौरान इसमें आकर रह सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। बिहार में मानसून आने के बावजूद राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार में उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि आज एक बार फिर राजधानी पटना में हल्की तो शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आपको बताते चले कि राज्य के 18 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों पहले बिहार में मानसून का आगमन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी पटना की बात कर ले या पूरे दक्षिण बिहार की, मानसून का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आज सोमवार है और आज को लेकर जो मौसम पूर्वानुमान में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है उसके अनुसार आज पटना में हल्की और शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पिछले कई दिनों से मौसम की बेरुखी इसी तरीके से देखी जा रही है। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों में बादल आते तो हैं आसमान में, टिकते भी हैं बहुत देर तक, लेकिन उस मिजाज से बारिश नहीं हो पा रही है। कुछ जिलों में कभी स्थानीय प्रभावों से तेज बारिश हो रही है, लेकिन मानसून का असल रंग
पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में अब तक देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के दक्षिणी भागों में थोड़ा कमजोर हो गया है। उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार में वर्षा की गतिविधियां कम हुई है। इस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होने और पूर्वा के कारण उमस भरी गर्मी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान की माने तो पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और सुबह से इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हल्की वर्षा का पूर्वानुमान जो है वो भी बताया गया है, जबकि 4 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कल यानी मंगलवार को बिहार के 6 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रविवार की अगर बात कर लें तो रविवार यानी कल किशनगंज में गलगलिया में सर्वाधिक 14.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इसके अलावा 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर पूरे बिहार का सबसे गर्म, अमूमन देखा जाता था कि एक गया जो है सबसे गर्म रहता था, लेकिन इस साल बक्सर पूरे बिहार में सबसे गर्म जिले के तौर पर, सबसे गर्म स्थान के तौर पर जाना जा रहा है। और राजधानी पटना की बात कर लें तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 36.6 डिग्री के करीब रहा है। रविवार की अगर बात कर ले, आज मौसम जो है सुबह से ही आसमान में बादल हैं, थोड़ी बहुत धूप जो निकल रही है उसका कोई खास असर नहीं है। देखना होगा एक बार फिर से, आसमान में बादल तो टिके हैं लेकिन क्या वो बारिश में कन्वर्ट हो पाते हैं, बारिश हो पाती है, जिसका इंतज़ार, एक अच्छी बारिश का इंतज़ार पटना वासियों को भी है ताकि मौसम का लुत्फ उठाया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब खबर लाल आतंक पर लगाम की। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने अलग अलग जिलों में नक्सलियों पर प्रहार किया और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। जो हथियार और बरामद किए गए हैं वो बताने के लिए काफी है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। हालांकि समय से पहले सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर शिकंजा कसा और साजिश को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। जब जमीन हथियार उगलने लगी और जब मिट्टी से मिलने लगे विस्फोटक, तो कौन नहीं चौंकेगा। मेटल डिटेक्टर से विस्फोटक ढूंढते इन जवानों को देखिए। तस्वीरें बांका के पुलवा जंगल की है। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने जैसे ही जमीन को खोदा, जंगल की जमीन विस्फोटक उगलने लगी। सर्च ऑपरेशन जमीन के अंदर दबाकर रखा गया 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 मस्केट बरामद हुआ। अब जरा बोरे से निकलते AK-47 को देखिए। तस्वीरें गया के इमामगंज की है। सुरक्षा बलों ने दुखतपुर गांव से अशोक कुमार भोक्ता नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर 2 AK-47, 1 इंसास राइफल और कई मैगजीन बरामद हुआ। नक्सलियों ने इन हथियार को एक बोरे में छिपाकर रखा था। हथियार का जखीरा औरंगाबाद में भी मिला। टेबल पर रखे इन हथियारों को देखिए। असॉल्ट राइफल है, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, 129 कारतूस है, 1 मैगजीन है और 6 ग्रेनेड है। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला उस सर्च ऑपरेशन में जो मदनपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ पर चलाया गया। सूचना मिली थी कि पहाड़ पर नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए हैं। सुरक्षा बलों की आहट पाकर नक्सली तो फरार हो गए, लेकिन चट्टान के नीचे छुपाकर रखी गई 1 बोरी बरामद हो गई, जिसमें ये सारे हथियार रखे हुए थे। असॉल्ट राइफल HK-33 बरामद हुआ है। इसके साथ UBGL अटैच्ड है। साथ में 2 मैगजीन, 123 लाइव राउंड और UBGL जो ग्रेनेड है 6 राउंड इसके बरामद हुए हैं। औरंगाबाद में अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को भी हथियार का जखीरा मिला था। तब सुरक्षा बलों की टीम ने छकर बांधा के जंगल में छापेमारी की थी। ये सारे हथियार सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखे गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। न्यूज़ 18 के लिए बांका से
नागेंद्र, गया से एलन लीली और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। पटना पुलिस ने जब्त वाहनों को बास घाट में गंगा किनारे रखा है, लेकिन यहां गाड़ियां सुरक्षित नहीं है। किसी गाड़ी से पार्ट्स की चोरी हो गई है तो किसी का चक्का ही खोल लिया गया है। सुरक्षा के लिए यहां एक चौकीदार तक नहीं है। 100 से ज्यादा गाड़ियों का रखवाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि इन गाड़ियों को अंतिम संस्कार के लिए ही बास घाट में रखा गया है।